सीतारमन जी के यहाँ भी मैंने कॉल किया और वहाँ बात भी हुई, लेकिन रिजल्ट 0/सन्नाटा निकला। अपना कहीं ना कहीं आपका आदर करता है, तब दुख होता है। बोलते हैं आई कार्ड दिखाओ, जब उनके लोग नहीं फूल होते तो बोलते हैं आई कार्ड दिखाओ, तब दुख होता है। और आदरणीय गिरिराज सिंह साहब माननीय मंत्री हैं, उनसे मिला गया, उनके अभी वित्त सचिव हैं, उनसे भी मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई थी। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करते होंगे आप बेहतर होंगे। आदरणीय गिरिराज सिंह साहब माननीय मंत्री हैं, उनसे मिला गया, उनके अवाज जी से मिलने के बाद एक आभास हुआ कि अपना अपना होता है और अपना कहीं ना कहीं आपका आदर करता है। गाँव में अर्धसैनिक बल की बात को पहुंचाने का काम किया। यहाँ तक निर्मला सीतारमन जी के यहाँ भी मैंने कॉल किया और वहाँ बात भी हुई, लेकिन रिजल्ट 0/सन्नाटा निकला। जो अभी वित्त सचिव हैं, उनसे भी मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई थी। लेकिन उनके ऑफिस में 15 तारीख को जब मीटिंग थी तो वहाँ पे भी मैंने बात किया था और पूरी बात करने की कोशिश की थी। वहाँ भी बात किया तो उन्होंने 15 तारीख की मीटिंग जो हुई उसकी तमाम चीज़ें मेरे पास आई, मैंने फीडबैक बताया, ऐसा ऐसा तमाम चीज़ें हैं मेरे पास, अनुसंधान है कि क्यों कैसे हम दे सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अर्धसैनिक बल का मैटर ही अलग है। अर्धसैनिक बल एनपीएस लागू नहीं होता है कि भारत सरकार के गजट के अनुसार वो सशस्त्र बल है, और सशस्त्र बल होने के नाते उस पर ओपीएस देना चाहिए। इसलिए मुद्दे को लेकर हमने उठाया, लेकिन तमाम बातें रखी और मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक 2-3 दिन के अंदर में प्रधानमंत्री आदरणीय अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी के पास, आदरणीय अमित शाह जी के पास और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के पास ये बात पहुंचाने का काम किए थे। अब ये पूछिए क्यों, कैसे पहुंचाइएगा? मेरी वीडियो तो जाती ही है, लेकिन अब पहुंचाएंगे, डायरेक्टली पहुंचाएंगे। अब इस बात को आज खोल रहे हैं। 2011-12 में भारतीय राष्ट्रीय युवा मोर्चा अनुराग ठाकुर जी की टीम में दिल्ली में काम करने वाला मैं युवा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कैंपेन के लिए 2013-12 के कैंपेन में धुआंधार काम किया और 13 के कैंपेन करने के बाद मैं चला गया था। 14 में सरकार बन गई थी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन तमाम चीजें हुई, आज 10 साल हो गए हैं। 10 साल का 15वां साल खत्म हो गया, तीसरी कार्यकाल जो है शुरू हो गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। उस समय एक समय था कि प्रधानमंत्री जब देश के लोगों के प्यार से जब जीत के आए तो माथा टेका उन्होंने संसद भवन के गेट पे। तमाम चीज़ें थी, दुनिया देखी थी। और सही बात है कि गरीब का बेटा जब वहाँ से उठ के यहाँ तक पहुँचता है तो बड़ा लंबा सफ़र हो जाता है, तमाम चीज़ें होती है। लेकिन वो गरीब का बेटा जब भूल जाता है समाज को तो गरीब पुनः जगा देता है। उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एक मुख्यमंत्री में एक प्रधानमंत्री में बड़ा अंतर हो जाता है। मुख्यमंत्री अपने राज्य का मुख्यमंत्री होता है, लेकिन एक प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र का प्रधानमंत्री होता है। और शायद वो भूल गए जो गुजरात मॉडल पे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अर्धसैनिक बल के लिए गाड़ियां फ्री की थी। अर्धसैनिक बल का जब भी कुछ होता था बॉर्डर्स में जाके, कक्ष में, भुज में जब भी कुछ होता था तो जाके वहाँ पे उनके साथ टाइम एक्सपेंड करते थे। तमाम चीज़ जवानों के साथ खाना पीना, रहना, सेल्फी तेल्फी सब होता था और पूरी दुनिया में आती। जब प्रधानमंत्री बन गए तब भी ये कार्यकाल लगातार जारी है। सौर की बात करते हैं, लेकिन सौर की बात करने के बाद अब इस बात को आज खोल रहे हैं। अर्धसैनिक बल का एक एक सिपाही वीआईपी सिक्योरिटी में लगा हुआ है। यहाँ तक कि राजनाथ जी जो है माननीय रक्षा मंत्री हैं, उनके भी उनके स्कॉट में सीआरपीएफ के लोग हैं। आदरणीय अमित शाह जी के साथ स्कॉट में पूरा पैरामिलिट्री फोर्स है। लेकिन जब दुख ये होता है जब पुलिस कहती है कि आप पुलिस नहीं हो और आर्मी कहती है जब की तरह नहीं हो, तो दुख होता है कि पुलिस सीएपीएफ के लोगों पर केस कर देती है, कोई मैटर हो जाता है तो। और आर्मी जब कुछ होता है तो डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस जो चलती है या ब्रह्मपुत्रा चलती है नॉर्थ ईस्ट से, उसके बाद जो है 2-3 ट्रेनें हैं जो चलती है डायरेक्ट वहाँ से दिल्ली आती है। वहाँ आर्मी बोगी जिसमें अलॉटमेंट है, सीएमपी वाले कहते हैं कि आप जो है आर्मी की नहीं है, आप यहाँ से निकलिए, आर्मी बोगी है। आई कार्ड देखने के बाद भी निकाल लेते हैं, तब जवानों को दुख होता है। ये तकलीफ वही झेलता है जो बॉर्डर्स एरिया में ड्यूटी करता है, डिप्लॉयमेंट जिसकी होती है। उस चीज को आज प्रधानमंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी के आने के बाद क्या 5 साल में कौन सा अर्धसैनिक बल में विकास हुआ, तो एक विकास दिखाई दे रहा है और इसकी आवाज मैं लगातार उठाया। और मैं बोलता हूं डंके की चोट पे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अमित शाह जी के कार्यकाल में भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अर्धसैनिक बल के जवानों को कैंटीन की जीएसटी 50% माफ की गई है। और मेरे जैसा व्यक्ति रहता तो 100% जीएसटी माफ कर देता। जैसे आर्मी का कैंटीन है वैसे ही सीएपीएफ का कैंटीन होता।
लेकिन तुलनात्मक तमाम चीज़ें जो है उसको उखाड़ के फेंकने की ज़रूरत है। हम तुलनात्मक किसी से साफ तुलना नहीं करते हैं। जिस जवान अधिकारी अधीनस्थ सरकारी जो ड्यूटी करते हैं उनको वो वेतन भत्ता मिलना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, उस पर तमाम चीज़ें स्थापित होनी चाहिए। और रही बात सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, पूरा पैरामिलिट्री फोर्स का तनख्वाह जो है दिल्ली पुलिस के आधार पर दी जाती है। 2011 के एक्ट में संशोधन करते हुए उनको प्रमोशन का भी मैटर आया था। 2011 में कैडर रिव्यू करके जो पहले सब इंस्पेक्टर हवलदार से बनते थे उसको ASI किया गया था, लेकिन वेतन भत्ता पीछे से दी गई थी। मैं इस बात को आप लोग बीच में इसलिए उठा रहा हूँ, तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं नज़रअंदाज होते गए। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी वालों को शायद इस चीज़ को समझ में नहीं आ रहा है। बार बार मैं कह रहा हूँ, हमारे पिताजी 1980 के बीजेपी के कार्यकर्ता है। 1990 में अडवाणी जी के रथ के चलते मेरा ट्रैक्टर जो है, उस समय ट्रैक्टर बहुत बड़ी बात हो जाती थी, वो ट्रैक्टर डिटेन कर लिया गया था पुलिस के द्वारा और ट्रैक्टर रह गया था 6 महीने तक जो है थाने में। पिताजी पे केस चला और उसमें पापा जी मेरे जो हैं, बड़े वाले पिताजी, जेल भी गए थे। उस आडवाणी जी, जब भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व तो नहीं था, उस समय कार्य करके राधा मोहन सिंह जो माननीय सांसद हैं, उनके चंदा दे के उनको जिताया गया, सांसद बनाया गया। ये बात 1990 की है। आज जानते हैं कार्यकाल कौन चल रहा है? 2024 चल रहा है। 90 और 24 में बड़ा अंतर है, मतलब 34 साल हो गया। ये बदल गया, तमाम चीज़ें बदल गई, तमाम चीज़ें, सब कुछ चेंज हो गया। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ भूल जा रहे हैं कि जो करना है उस कार्य को नहीं कर रहे हैं, और उसके आड़ में अगर कोई लेता है तो दुख होता है। हम कल आपसे मिलेंगे। कल एक वीडियो है जो एडवोकेट साहब के बारे में होगी, तमाम चीज़ें होगी, और आपको 2 तारीख को एडवोकेट की इंटरव्यू है, तो आप एडवोकेट साहब का इंटरव्यू देखें, धुआंधार। लेकिन आप लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, एक जवान से करता हूँ, एक तमाम CAPF के लोगों से करता हूँ, अगर आप वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या जाता है आपका चैनल सब्सक्राइब करने में? आपका पैसा लग रहा है क्या? आगे वाला आप दिन रात एक कर दिया है, पूरा बारिश में भीगा हुआ शरीर, पूरा शरीर बारिश में भीग गया। अभी बारिश हुई है दिल्ली में धुआंधार तरीके से, पूरा कपड़ा खराब हो चुका है, साफ स्पष्ट बोलते हैं, जूते में पानी घुस गया है, पूरा ये कपड़ा भीगा हुआ है टोटल। तो आप चैनल को जरूर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में कीजिए कि क्या मेरी बात आप सत्य मानते हैं। अगर सत्य मानते हैं तो क्या अर्ध सैनिक बल को पेंशन वाले मैटर में क्या सरकारी एडवोकेट साहब, सॉलिसिटर जनरल साहब को, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब को बैक लेना चाहिए? बाकी मैं इस वीडियो से कल मैं बात करूंगा, और कल परसों वीडियो होगा आदरणीय सॉलिसिटर जनरल साहब की और आदरणीय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब की। बाकी उनकी प्रशंसा, उनकी तमाम चीज़ें स्पष्टतापूर्वक रखी जाएगी कि क्या उनके बेटे भी CAPF में। ये सवाल पूरा भारत पूछता है कि अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ अन्याय क्यों भेदभाव? एक जूता, एक बेल्ट का बकल छोड़ के, बेल्ट एक ही प्रकार के, हथियार एक ही प्रकार के, गोली राउंड एक ही प्रकार के, तोप और टैंक एक ही प्रकार के, तो फिर इतनी दुख तकलीफों के बाद अर्धसैनिक बल में इतना झेलने के बाद जवानों को तमाम सुविधाएं क्यों नहीं? सवाल ये पूरा भारत पूछता है। तो इसीलिए पूरे भारत सवाल जो पूछता है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप अपना ओपिनियन देने की कृपा करें। सबको नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।